वेश्याओं के जाल में फंसकर धंधुकारी ने घर की सारी संपत्ति नष्ट कर डाली। पिता ने जो कुछ भी कमाया था वो सब कुछ नष्ट कर डाला। एक दिन अपने माता पिता को बहुत मारा पीटा और घर में जो भी बर्तन भांडे रखे हुए थे उन सबको ले जा कर के बेच डाला। पुत्र की धंधुकारी की इन हरकतों से परेशान होकर पिता फूट फूट कर रोने लगा। सोचने लगा, वंध्यत्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। इससे अच्छा तो मेरी पत्नी बंध्या ही रहती तो अच्छा होता। कुपुत्र बड़ा दुखदाई होता है। देखिए, अज्ञानी गुरु, कपटी मित्र, बेईमान भाई, कर्कशा नारी, अविज्ञाशील पुत्र, बात न मानने वाला पुत्र, ये बड़े दुखदाई होते हैं। ये नरकवत दुख देते हैं। इसलिए भगवान अज्ञानी गुरु से, कपटी मित्र से, बेईमान भाई से, कर्कशा नारी से, बात न मानने वाले पुत्र से दूर ही रखे तो अच्छा है। पिता को दुखी देखकर, रोते देखकर परम ज्ञानी गोकर्ण जी अपने पिता के पास आते हैं और उन्हें समझाने लगे। गोकर्ण जी अपने पिता को समझाते हुए कह रहे हैं, पिताजी, असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवांज्वलते निशम। पिताजी, ये संसार में कुछ भी नहीं। ये संसार असार है, इसमें सार नहीं है। ये दुख रूपी है, मोह में डालने वाला है। किसका पुत्र, किसका धन? लोग स्नेहवश दीपक की तरह जीवन में जलते रहते हैं। आगे गोकर्ण जी कह रहे हैं, न च इंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। स्वर्ग का राजा इंद्र तक सुखी नहीं है। उसे भी हमेशा यही चिंता सताती रहती है, कब उसका इंद्रासन न छिन जाए। सुरपतिर ब्रह्मास्पदम वांछति। इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है। चक्रवर्ती नरेश, चक्रवर्ती राजा तक सुखी नहीं है। उसे भी निरंतर यही चिंता सताती रहती है, कब उसका कोई राज्य न हड़प ले। पिताजी, सुखी तो केवल वो परम विरक्त संत है, वो परम विरक्त मुनि है जो एकांत जीवी है और भगवत भजन में ही अपना जीवन गुजारता है। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं और कोई सुखी नहीं। गोकर्ण जी की इन बातों को सुनकर आत्मदेव जी बहुत प्रभावित हुए। उनके मन में अब कुछ ज्ञान आने लगा और वो सोचने लगे, कदाचित मैंने अपना जीवन, अब तक का जीवन यूं ही व्यर्थ कर डाला। गोकर्ण जी अपने पिता को समझाते हुए कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं। गोकर्ण जैसा पुत्र ही अपने पिता को ऐसा उपदेश दे सकता है, ऐसी शिक्षा दे सकता है, ऐसी सलाह दे सकता है। गोकर्ण जी कह रहे हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज। पिताजी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये पुत्र है, ये पुत्री है, पत्नी है,
इस अज्ञान को छोड़िए। मोह नरक का मार्ग प्रशस्त करता है, मोह नरक की ओर ले जाता है। इसलिए जहाँ तक इस शरीर की बात है, ये शरीर एक दिन छूट जाएगा। इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए पिताजी और भगवान का भजन कीजिए। यही श्रेय है, इसी में परम कल्याण है। अपने पुत्र की बातों से आत्मदेव जी पूरी तरह से संतुष्ट होकर वन जाने को तैयार हो गए। लेकिन ऐषणाओं ने, वासनाओं ने, कामनाओं ने पंडित जी को किम कर्तव्य विमूढ़ सा बना दिया था। इसलिए वो अपने पुत्र से पूछने लगे, किम कर्तव्यम वनितात तत्वम वद सविस्तरम। बेटा, मैं वन में जाकर क्या करूं? मुझे तत्व का ज्ञान कराओ। तब गोकर्ण जी ने अपने पिता को अगले 2 श्लोकों में तत्व का बोध कराया है। गोकर्ण जी कह रहे हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिश सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, इसे मैं न माने। इस शरीर को मैं मानने की भूल आपने की है, इसे मैं न माने। हमेशा यही चिंतन करें, मैं ये शरीर नहीं, कुछ और। शरीर नहीं, शरीरी हूँ मैं, देह नहीं, देही हूँ। इस शरीर को मैं न माने और पत्नी पुत्रादि के मोह में जो आप फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलिए। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिश सदा ममताम विमुंच। ये ममता बड़ी दुखदायी होती है। पश्या निशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। इस संसार को क्षणभंगुर माने। वास्तव में ये संसार क्षणभंगुर है। इसलिए वैराग्य रस के रसिक बनकर भगवान का भजन कीजिए। आगे गोकर्ण जी कह रहे हैं, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी, भगवान के भजन को ही परम धर्म मानकर उसी का आश्रय लीजिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। ये लोक धर्म छोड़िए। लोक धर्म किसे कहते हैं? आज इसके यहाँ जाना है, कल उसके यहाँ जाना है, आज ये व्यवहार करना है, पुत्र के लिए ये करना है, वह करना है इत्यादि। ये सब लोक धर्म है। गोकर्ण जी अपने पिता को सलाह दे रहे हैं, पिताजी ये लोक धर्म छोड़िए। त्यज लोक धर्मान अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। दूसरों के गुण दोषों का चिंतन छोड़िए और संत जनों की सेवा करते हुए भगवान की लीलाओं की रसिक बनकर भगवान का भजन कीजिए। गोकर्ण जी की
इन शिक्षाओं को सुनकर, इन उपदेशों को सुनकर आत्मदेव जी का पूरा जीवन बदल गया। एवं सुतोक्तिवस्तोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्टिवर्ष युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययाशौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। अपने पुत्र की इन सुंदर बातों को सुनकर आत्मदेव जी ने घर को छोड़ दिया। यद्यपि उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी उनकी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। परम ज्ञानी तो थे ही। वन में चले गए, लेकिन इस बार वन आत्महत्या करने के इरादे से नहीं, भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। नियमित रूप से भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए और भगवान कृष्ण को प्राप्त किया, सद्गति को प्राप्त किया। गोकर्णोपाख्यान के ये 4-5 श्लोक परम पवित्र श्लोक हैं। अगर इन्हें जीवन में उतारा जाए तो इससे मनुष्य का संपूर्ण जीवन बदल सकता है।